सन 60 हिजरी का वक्त है, हज का मौसम है। मक्का मुअज़्ज़मा तमाम मुसलमानों से भरा हुआ है। तमाम दुनिया से मुसलमान वहाँ आकर जमा हो चुके हैं, हर कोने से, हर खित्ते से, और लोग वहाँ अब मिना की तरफ रवाना हो रहे हैं। कोई एहराम पहन रहा है, कोई तलबिया पढ़ रहा है, सब लोग मिना की तरफ रवाना है। उसी वक्त नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, शहजादे मौलाए कायनात सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहल अयाल के साथ करबला की ज़मीन की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब पूरी दुनिया ये कह रही है, तमाम मुसलमान ये कह रहे हैं कि या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या खूब कहा है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ला इलाहा की बुनियादों को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जहन में ये हदीस थी जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो तरह का इल्म अता फरमाया। एक इल्म की किस्म वो है जिसको मैंने लोगों तक इशाअत कर दी, और इल्म की दूसरी किस्म जिसको अगर मैं लोगों तक पहुंचा दूं, लोगों को अगर बता दूं, तो इस बात का कवी अंदेशा है, कवी इम्कान है कि इस गले को काट दिया जाए। इस हदीस की शरह में तमाम मुहद्दिसीन, तमाम शारहीन का इत्तिफाक है, सब इस बात पे इत्तिफाक रखते हैं कि इस हदीस की शरह में यह है कि जो दूसरी किस्म इल्म की है वो फितनों के बारे में है। और इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते थे कि या अल्लाह मुझे सन 60 हिजरी के आगाज से और लौंडों की हुकूमत से या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। और ये दुआ उनकी कबूल हुई, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सन 60 हिजरी से एक साल कब्ल वफात पा गए। सन 60 हिजरी में यजीद की हुकूमत आई, तो ये बात वाज़े हो गई कि जो लौंडों की हुकूमत है ये यजीद के बारे में है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर थी, जब तमाम सहाबे कराम को खबर थी, इन मुहद्दिसीन इन शारहीन कराम को खबर है, चाहे उसमें हज़रत इमाम बत्ताल हो, या हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी हो, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हो, या मुल्ला अली कारी हो, ये तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इस हदीस को जानते थे। जब तमाम सहाबा कराम जानते थे तो उनके घर वाले नहीं जानते कि कैसे हो सकता है। तो वो इस बनाए ला इलाहा को जो बिखेरने की कोशिश कर रहा, उसको बर्बाद करने की जो कोशिश थी, ये था कि उम्मत को हिलाक करने वाला काम अब होगा, वो जानते थे। इस हदीस की रोशनी में वो जानते थे कि ये अब ये जो है वक्त है, ये इस्लाम को बचाने का वक्त है। तो जब वो मक्का से निकलने लगे तो उस वक्त के जितने बड़े लोग थे, तमाम लोग ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोका। किसी ने सीधा सीधी रोका, किसी ने इशारे किनारे में रोका, किसी ने किसी और बहाने रोका, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अभी नहीं जाएंगे तो ये जो शक्ल बनी है, ये जो इस्लाम की को जो मजबूती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है, मेरे नाना ने अता फरमाई है, ये जो दीन लाया और इसमें मजबूती अता फरमाई, लोगों तक पहुंचाया, यहाँ तक इस शक्ल में लोगों तक पहुंचाया, वो शक्ल मस्ख हो जाएगी, उसकी शक्ल बदल जाएगी। तो वो इस बात को जानते हुए कि अब वक्त आ गया है इसको बचाने का, वो कूफा की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ ये भी हदीस मशहूर थी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत करबला में होगी, क्योंकि ये बहुत मशहूर हदीस है जिसमें यह कहा था जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। वहां पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे होते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपकी इस नवासे की शहादत होगी। फिर वो जगह दिखलाते हैं, फिर वहां की मिट्टी ला के देते हैं। वो मिट्टी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के हवाले कर देते हैं। ये बड़ी मशहूर हदीस है। तो ये बातें सहाबे कराम के दरमियान बहुत मशहूर थी
اہل بیت کے درمیان بہت مشہور تھی. حضرت امام حسین جانتے تھے کہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ جا کے مجھے قربانی دینا ہے. ایک قربانی ان کے جد نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اور اب یہ وقت آیا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کی شہادت دینے کا وقت تھا, کہ قربانی دینے کا وقت تھا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کیسے پیچھے ہو سکتے تھے؟ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے بناء لا الہ کو مضبوطی عطا فرمائی اور اپنی قربانی پیش کر کے, اپنی شہادت پیش کر کے, اپنے گھر والوں کی شہادت پیش کر کے اسلام کو زندہ اور تابندہ فرمایا.